पिछले साल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भारतीय राष्ट्र समिति संकट का सामना कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 0 सीट पाने वाली बीआरएस अब पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्र समिति के तमाम बड़े नेता लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। एक तरफ बीआरएस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं अब तक 16 विधायक भी बीआरएस का साथ छोड़ चुके हैं, जिनमें से 10 विधानसभा के सदस्य भी हैं। ऐसे में अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या भारतीय राष्ट्र समिति का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा या फिर भारतीय राष्ट्र समिति भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में गठबंधन कर अपने अस्तित्व को बचाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी बीआरएस के 10 विधायकों को अपनी ओर ला चुकी है। इन विधायकों की मदद से सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 75 हो गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति को तोड़ने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। लगातार कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र समिति का भारतीय जनता पार्टी में विलय भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्र समिति का बीजेपी में विलय हो, तो कई नेता ये मानते हैं कि राज्य में बीआरएस और बीजेपी के गठबंधन के बाद भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीआरएस की 2 मजबूरियां कौन सी हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्र समिति चुनाव हारने के बाद लगातार राज्य में कमजोर हो रही है। इसीलिए राज्य में अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना केसीआर के लिए सबसे जरूरी है। नंबर 2, तेलंगाना में लंबे वक्त तक राज करने वाली भारतीय राष्ट्र समिति और उसके नेता केसीआर लगातार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ राज्य में उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी के कविता दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 8-8 सीटें जीती। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 40.10% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 35.8% वोट मिले और बीआरएस को 16.68% मत मिले। ऐसे में अगर भाजपा और बीआरएस का वोट मिल जाए तो वह कांग्रेस को आसानी से मात दे देगा। आइए अब आपको बताते हैं तेलंगाना में पिछले 3 चुनावों की स्थिति। 2018 के विधानसभा चुनावों में यहां बीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, बीजेपी को 1 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली। तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 39 और कांग्रेस को 64 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस 0 पर सिमट गई, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी को 8-8 लोकसभा की सीटें मिली। तो वहीं 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में आई। आपको बता दें कि पिछले दिनों केटीआर ने पार्टी तोड़ने के आरोप को लेकर राहुल गांधी को भी अपने निशाने पर लिया था और उन पर जमकर हमला बोला था। मणिपुर में कहीं और अन्य जगह जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को विक्टिम बता के कोर्टों में भागती है, आज वही कांग्रेस पार्टी वही चीज कर रही है जो भाजपा करती है उनके साथ। तो इसलिए मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं और खारगे जी से पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को आज आपने एक लाइसेंस दे दिया कि बीआरएस के अगर 38 एमएलए हैं, उनमें से आज उन्होंने 6-7 लोगों को ले लिया। तो मैं कांग्रेस के लीडरशिप जो है एआईसीसी के, उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ होता है तो नाइंसाफी है, दूसरों के साथ अगर आप सेम बर्ताव करते हो तो इंसाफ कैसे हो जाता है। दूसरी बात भी मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ये दावा करते हैं कि एक एमएलए को आज भाजपा 50 करोड़ देके खरीद रही है कांग्रेस एमएलए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तेलंगाना में एमएलए की क्या रेट है, कांग्रेस क्या रेट देके क्या दाम देके आज खरीद रही है, ये बता दें। हम इसलिए राहुल जी से और अब हमारे खारगे जी से शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप संविधान को दिखाते हो पार्लियामेंट में और दूसरी तरफ उसी संविधान की बेइज्जती करते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज प्रीच करते हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो। पर हम कांग्रेस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। आज हमारे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के पास, उसको लेके हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, स्पीकर से मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दिल्ली में, हर किसी से मिलेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और हम जानते हैं आज कांग्रेस अपने आप को शायद ताकतवर मानती होगी क्योंकि उनके पास साम दान भेद दंड हर कोई तरीका है उनके पास, बट हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है, अगर दिल्ली में हम एक्सपोज करें, पूरे हिंदुस्तान को बताए, जरूर
कांग्रेस पार्टी पे भी दबाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी ये जो हरकत कर रही है इसको छोड़ना पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों कहा कि राहुल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।